बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी उसे पहले कहते थे, अब असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। उसका इम्तिहान कब तक मुतवक्के हो सकता है, ये एस्टिमेशन ही होगी। और हमें जो हमारे पास अगर कोई महीना एक टाइम है तो उसमें हम कितनी बेहतर तरीके से किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 21 हैं और 21 पोस्ट के अगेंस्ट ग्रेड 17 की इन पर 2688 लोगों ने अप्लाई किया है सिर्फ। उसकी रीज़न ये थी कि इसके ऊपर क्योंकि स्पेसिफिक डिग्रीज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं तो इसीलिए इसमें कम लोगों ने अप्लाई किया। अब इसका जो पेपर पैटर्न है 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस पेपर आता है और वो जो 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस पेपर है उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होती है और उसमें जो सवालात हैं 100 के 100% जो सवालात हैं वो आएंगे क्वालिफिकेशन रिलेटेड। अब क्वालिफिकेशन रिलेटेड से क्या मुराद है कि इसमें सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, विमेन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से 100 नंबर के एमसीक्यूज बेस पेपर आने हैं। अब इसकी प्रिपरेशन के हवाले से क्योंकि मोर और लेस एक महीना है इसके पेपर में, अगर आज हम बैठे हैं 20 जो है 20 जुलाई पे, तो तकरीबन जो अगस्त है उसके आसपास जो सेकंड और थर्ड वीक ऑफ जो अगस्त होगा तकरीबन उसके अगेंस्ट उसके आसपास इसका पेपर मुतवक्के है। तो तकरीबन एक महीना है हमारे पास। तो एक महीने का इंशाल्लाह हम एक प्रिपरेशन सेशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें मेरे साथ शहजाद साहब होंगे और मैं खुद हूँगा। तो मैं एक नंबर दे देता हूँ, अगर आप में से कोई बंदा उसको ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। अब अगर आप घर बैठ के इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक बड़ी ऐसा समझ लें कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट डायरेक्टर की। और अगर पे स्केल रिवाइज हो गए जिस तरह से अभी अनाउंस हुआ है तो तकरीबन 1,15,000 से 20,000 रुपये के करीब जाकर बनेगी इनिशियल असिस्टेंट डायरेक्टर की। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी तकरीबन तमाम लोगों की अपने घरों के अंदर, मीन अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो सकती है, एक्सेप्ट बखर के लोग, क्योंकि सोशल वेलफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा कोई 50 से 60 के दरमियान जो अफसरान हैं वो बखर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इतनी ज़्यादा सीट्स तो नहीं होती। बट बाकी एरियाज़ के जितने भी लोग हैं उनके लिए कभी इम्कान होता है कि वो वहाँ पर पोस्ट हो सकते हैं अपने घरों में। तो अब सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ को तैयार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि ये एक नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये मेरे हाथ में हैं। ये बुनियादी तौर पर ऐसे नोट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों से एमसीक्यूज़ को इकट्ठा किया गया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई एमसीक्यूज़ मैंने खुद डेवलप किए हैं, नहीं, लेकिन ये मैंने इकट्ठे कर दिए हैं एक ही जगह पर। इसके अंदर सोशल वर्क के भी हैं, सोशियोलॉजी के भी हैं, एंथ्रोपोलॉजी के भी हैं, जेंडर स्टडीज़ के भी हैं। इसके अंदर सोशल लेजिस्लेशन नहीं है, रिसर्च के सवालात भी हैं, बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर दे दूंगा, अगर आप लोगों को सॉफ्ट या हार्ड कापी इसकी चाहिए होगी तो उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर मोर लेस 7-8 हज़ार एमसीक्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा वो 2 सब्जेक्ट्स का है। एक सब्जेक्ट का नाम है सोशल वर्क और दूसरे सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, इन तमाम के सवालात अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज आएंगे। लेकिन एडिशनली एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिसर्च, उसमें से भी सवालात आएंगे। ये तमाम को मिला के अगर आप देखें तो आप एक बेहतर तरीके से पिक्चर क्लियर कर सकते हैं कि 18 से 20 सवालात जो हैं वो ईच पोर्शन या ईच सब्जेक्ट आ सकते हैं। अब सबसे पहले तो सोशियोलॉजी के लिए डिस्क्रिप्टिव किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एक अच्छी किताब है अजीज़ तगा साहब की।
आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और अजीज़ साहब की ही किताब है टेस्ट योर सोशियोलॉजी, जिसके अंदर उन्होंने MCQs डेवलप किए हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। सोशल वर्क के लिए डॉक्टर मोहम्मद खालिद की एक किताब है, ये मेरे पास है, सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इस किताब के जो इनिशियल तो मैं नहीं कह सकता, अगर आप में से किसी के पास ये किताब मौजूद है और अगर वो चाहता है कि वो सोशल वर्क की तैयारी कर ले, तो इसका जो पार्ट 2 है वो तैयार करे। पार्ट 2 के अंदर सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें आती हैं। और इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, मतलब इस चैप्टर के अंदर, वो अगले चैप्टर के अंदर आती है, चैप्टर 3 के अंदर, और वो है सोशल लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। ये अगर चीज़ें वो कर लें तो उसका सोशल वर्क का हिस्सा भी कवर हो जाता है। उसके बाद है जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ के एक तो MCQs इसके अंदर भी डाले गए हैं, जो कि CSS के इम्तिहान के अंदर मुख्तलिफ आते रहे वही। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन, अगर आपको कहीं से भी MCQs मिल सकते हैं जेंडर स्टडीज़ के, तो आप उनको पढ़ें और उसके बाद तैयारी करें। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी की भी सेम इसी तरह से MCQs मौजूद नहीं है, जो मौजूद थे वो भी हमने इसी के अंदर डाल दिए हैं, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पर इसके अंदर सोशल वर्क के सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी और रिसर्च के क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों के पास तकरीबन 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने में अगर आप में से कोई बंदा भी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहता है तो ये एम्पल टाइम है। मुश्किल कब होता है? मुश्किल तब होता है जब हमें सिलेबस का भी पता नहीं होता। इसमें हमें सिलेबस का भी पता है, इसके हमें ये भी पता है कि कौन कौन से सोर्सेज से हमने तैयारी करनी है। तो अब हमने सिर्फ तैयारी करनी है, और वो हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, ये प्लान इंडिविजुअल होता है हर कैंडिडेट का। और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 महीने का होगा सेशन हमारा इंशाल्लाह। उसके अंदर कुछ मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए जाएंगे, 10-12 होंगे। और इसके अलावा इसके अंदर ये है कि बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइडेंस मिल सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है। आप घर बैठ के भी आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन अच्छे जो उम्मीदवार होते हैं वो घर बैठ के प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हैं और आराम से पेपर पास कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया।